प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है आप लोगों का परीक्षा नजदीक आने वाला है ना। नजदीक होते जा रहा है और समय कम है और लेकिन लक्ष्य वही है। तो क्यों ना एक स्ट्रेटजी लगाया जाए ताकि हमारा मार्क्स उतना ही आए और पढ़ना मतलब कुछ चुनिंदा चुनिंदा चैप्टर को पढ़ना पड़े, है ना। तो आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जो मैथमेटिक्स में आप कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे ताकि 90+ स्कोर कर पाएंगे आप, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। आप लोगों ने एकदम सही वीडियो पकड़ा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा कौन कौन चैप्टर आप लोगों को पढ़ना चाहिए अभी से, क्योंकि समय अब कम है ना, बहुत समय निकल चुका है ना। और यहाँ से जो है आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें उस पर ज्यादा फोकस करें कि आपका जो है फाइनल एग्जाम में 90+ नंबर जो है आपका एग्जाम में स्कोर हो पाए। तो दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बस ये पढ़ लो मैथ में 90+ मार्क्स, यानी कि आप लोग यदि इसमें से मैं पूरे जो चैप्टर को लिख दिया हूं और इसमें मैं जो है इसमें जो है टिक करूंगा कि हाँ ये चैप्टर महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यदि आप ये पढ़ लिए तो आपका मार्क्स जो है 90+ स्कोर करेगा आपका मार्क्स, समझ गए ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पहला वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैं बता रहा हूं ताकि वो चीज आप अभी से एकदम फोकस कीजिए उस पर, और यकीन मानिए आपका मार्क्स जो है एकदम 90+ होगा एकदम प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर बहुपद जो है, बहुपद आप लोगों को ध्यान देना है, बहुपद पर ध्यान देना है प्यारे साथियों, अधिकतर बहुपद पर ध्यान देना है ना। और जो लोग पढ़ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए वास्तविक संख्या पढ़ लिए, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उसको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन मुख्य फोकस जो है ज्यादा क्वेश्चन जिससे आ रहा है मैं उसको बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर जो है बहुपद जो है, बहुपद आपको एकदम VVI है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद दो चर वाला रैखिक समीकरण यह जो है प्यारे साथियों एक तरह से कह सकते हैं उसमें भी आई है, किसमें तो ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है या फिर हल करने के लिए आ जाता है। तो यह दीर्घ उत्तरीय में है तो इसको मैं छोड़ देता हूं, है ना। द्विघात समीकरण बहुत है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में भी प्यारे साथियों आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये अभी तक दो हमने चुना, और यह तो है बहुत बहुत प्यारे साथियों VVI है, बहुत बहुत, है ना। ये जो समानांतर श्रेणी है जो कि इसमें से जो है अधिकतर जो है 3-4 चैप्टर हम लोगों ने क्लियर लगभग कर लिया। समानांतर श्रेणी के एक प्लेलिस्ट बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, है ना। और द्विघात समीकरण में भी पढ़ा दिया है कुछ कुछ, तो उसको भी लिंक दे देंगे, है ना। तो जो समानांतर श्रेणी है प्यारे साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कह सकते हैं नहीं आपकी कितना प्रश्न आएगा, है ना। यह जो है मास्टर माइंड है आपके क्लास 10th का, मास्टर माइंड टॉपिक है प्यारे साथियों यह क्लास 10th का, और इससे प्रश्न एकदम भरमार कर देता है, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे प्यारे साथियों। तो इसको आपको एकदम मुख्य फोकस रखना है, इस पर समानांतर श्रेणी पर आपको अधिकतर फोकस रखना है प्यारे साथियों, समानांतर श्रेणी पर, समझ गए ना, समानांतर श्रेणी पर। उसके बाद त्रिभुज है तो रहने दीजिए इसको, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, हाँ इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का परिचय कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यह जो है एकदम डायरेक्ट 5 नंबर में आता है, एकदम आता ही तो आता है प्यारे साथियों 5 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब वृत्त कोई दिक्कत नहीं है, रचना आप लोग देख लीजिएगा, रचना भी आता है 5 नंबर वाला, यानी कि रचना भी दीर्घ उत्तरीय में आता है, तो रचना आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यह अधिकतर जो है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से नहीं पूछा जाएगा, यह सब्जेक्टिव के पर्पज से पूछा जाएगा, और यह जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। यह मास्टर माइंड है प्यारे साथियों, मास्टर माइंड, मास्टर माइंड ऑफ चैप्टर, ठीक ना, चैप्टर का मास्टर माइंड है। अब यहाँ पर देखिए वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, तो यह छोड़ दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए नहीं, आप लोग यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़िए इसको, मुख्य मुख्य मैं बता रहा हूं कि उस पर विशेष फोकस देना है आपको, ताकि वो चैप्टर यदि पढ़ लिए अभी से भी, यदि आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा कि हमें अब कैसे नंबर आएगा, अब क्या होगा, तो आप लोग टेंशन, आप लोगों को टेंशन मुक्त करने के लिए मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ प्यारे साथियों, चिन्हित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह जो है इसको छोड़ दीजिए, ठीक। सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी प्यारे साथियों यह ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यह ऑब्जेक्टिव में इसको कहना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है ना। ग्राफ वगैरह इसमें भी सॉरी आंकड़ा वगैरह इस प्रकार से इसमें भी आता है, आंकड़ा वगैरह, है ना, और ग्राफ में भी आ जाता है। यह सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का है यह आपका टॉपिक, यह सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। बहुलक निकालने के लिए कह दे, इस प्रकार से बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा प्यारे साथियों निकालने के लिए आप लोगों को जो है इसमें सांख्यिकी में रहता है, ऑब्जेक्टिव में, है ना, पहचानने के लिए रहता है, बहुत सारा दे देगा वर्ड, है ना, और बहुत सारा उसमें से कह देगा कि इसमें प्रांत
एक तरह से क्या है ना, इस प्रकार से पूछ देता है। बहुत बार पूछा गया है इससे भी, तो आप लोग इस तरह इसको जो है देख लीजिएगा, बहुलक क्या है, इसमें बहुलक क्या है ना, इस तरह से दे देता है। और प्रायिकता को तो कहना नहीं है, यह जो है सिमिलरली जो मास्टर माइंड है आपका एप ही इससे कुछ मिलता जुलता, कहने का मतलब चैप्टर मिलता जुलता नहीं है, क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है ना, इस आधार पर मिलता जुलता है। इसमें भी जो है यह भी एक तरह से मास्टर माइंड ही है प्यारे साथियों, यह भी मास्टर माइंड ही है आपका। प्रायिकता जो है प्यारे साथियों, प्रायिकता से भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का धुआं धुआं हो जाता है प्यारे साथियों, एकदम धुआं धुआं है ना, इससे इतना क्वेश्चन आता है कहने का नहीं प्यारे साथियों। तो जो मैं चिन्हित किया उस पर आप लोग विशेष फोकस दीजिएगा, है ना, विशेष फोकस कीजिएगा उस पर प्यारे साथियों। बहुपद पर, समानांतर है ना, द्विघात समीकरण पर, समानांतर श्रेणी पर, निर्देशांक ज्यामिति है ना, और त्रिकोणमिति का परिचय छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए रचना प्यारे साथियों, रचना देख लीजिएगा, वृत्त भी थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए सांख्यिकी और प्रायिकता एकदम देखिएगा, है ना, सांख्यिकी और प्रायिकता एकदम प्यारे साथियों आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों यहाँ तक आप लोगों को टेंशन कुछ खत्म हो चुका होगा। यदि एक चैप्टर पढ़ लेते हैं चुनिंदा चुनिंदा, कितना चैप्टर मैंने बताया, एक चैप्टर, दो चैप्टर, है ना, इसको भी रहने देते हैं अभी, 3-4, है ना, 3-4, 3-4-5, यानी कि लगभग 5 चैप्टर आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका मार्क्स इंप्रूव करेगा, बहुत अच्छा सा एकदम बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा मार्क्स आपका प्यारे साथियों। 5 चैप्टर यदि आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ा मोड़ा सब में आप लोगों को नॉलेज हो ही जाएगा, आप लोग जरूर, लेकिन जो सिलेबस है आप लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए प्यारे साथियों, यहाँ पर एकदम बेहतरीन तैयारी कराया जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप लोगों को मिलेगा, और बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पर आप लोग जो है क्लास में जुड़िएगा, तब पता चल जाएगा आप लोगों को, है ना। और मैंने जो है बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बना दिया है ना, चाहे जैव प्रक्रम हो जाए, बायोलॉजी में हो जाए, चाहे फिर फिजिक्स में हो जाए, चाहे फिर आपका मैथमेटिक्स में हो जाए, हिंदी में भी पढ़ा चुका है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। और अभी हम लोग के पास समय है, अभी बहुत समय है हम लोगों के पास प्यारे साथियों, तो घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं, आप लोगों को घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है, अभी समय हम लोग के पास है। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना, और अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी भी आप लोग जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ स्टडी, है ना। और मेरे साथ भी आप लोग जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई दोस्त यदि टेंशन में डूब रहा है और यदि आप उसको जो है उस टेंशन से मुक्त कर दिए, तो यकीन मानिए आप उसके लिए भगवान हो जाएंगे, है ना। तो आप जो है सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में बड़े भैया, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।